तसव्वुर करें, एक ऐसा तंग रास्ता जो सिर्फ 30-35 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी का दारोमदार उसके हाथ में है। एक ऐसी जगह जहां अगर एक भी गोली चले तो पूरी दुनिया में बिजली और पेट्रोल का बहरान पैदा हो जाता है। उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। लेकिन यह रास्ता सिर्फ आज क्यों अहमियत रखता है? इसके पीछे अंग्रेजों की पुरानी सियासत और ईरान अमेरिका की दुश्मनी की एक गहरी कहानी है। आज हम समझेंगे कि यह समंदरी रास्ता पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए जिंदगी और मौत का मसला क्यों है। पहले बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो आपको हैरान कर देंगे। जियोग्राफी को देखें तो ये रास्ता गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। अब जरा नंबर्स पर गौर करें। दुनिया का 21 मिलियन बेयर क्राउड ऑयल रोजाना यहां से गुजरता है। ये पूरी दुनिया के टोटल सी बॉर्न ऑयल का तकरीबन 30% बनता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, कतर से आने वाली 20% एलएनजी भी इसी रास्ते की मोहताज है। सादा अल्फाज में, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की हर 5वें गाड़ी और हर तीसरा कारखाना बंद हो सकता है। लेकिन ये जगह हमेशा से ही जंग का मैदान रही है। 1950 की दहाई और 60 की दहाई में जब बरतानवी राज ब्रिटिश अंपायर खत्म हो रहा था, तो अंग्रेजों ने उस रास्ते पर अपना कब्जा बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की। 1951 में जब ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दफ ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, तो बरतानिया ने गुस्से में आकर ईरान की नाकबंदी यानी ब्लॉकेड कर दी थी। अंग्रेजों ने अपने भरी जहाज यानी वॉरशिप्स इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के धाने पर खड़े कर दिए थे ताकि ईरान अपना ऑयल बाहर ना भेज सके। लेकिन 1960 की दहाई के आखिर तक इकोनॉमिक प्रेशर के बायस इंग्लैंड ने ईस्ट ऑफ सुएज पॉलिसी के तहत यहां से निकलने का फैसला किया। 1971 में बरतानवी विद्रोह के बाद यहां एक ऐसा वैक्यूम पैदा हुआ जिसे भरने के लिए ईरान और दीगर इलाकाई ताकतें आज तक आमने सामने हैं। लेकिन आज ये दुनिया सिर्फ किसी थ्रेट का इंतजार नहीं कर रही। अप्रैल 2026 में हम एक खौफनाक हकीकत के दरमियान खड़े हैं। 28 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली जंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को एक इकोनॉमिक वॉर का मैदान बना दिया है। आज की सूरत हाल ये है कि ये रास्ता अमली तौर पर क्लोज हो चुका है। ईरान ने हॉर्मोन्स पर सख्त मिलिट्री कंट्रोल कर लिया है और दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानियन पोर्ट्स की नेवल ब्लॉकेड कर दी है। ये अब सिर्फ कोल्ड वॉर नहीं, बल्कि समुंदर में आग और बारूद का खेल बन चुकी है। इकोनॉमिस्ट की वो पुरानी पेशगोइयां अब सच होती नजर आ रही हैं। ऑयल की कीमतें पहले ही 100 से $120 को पार कर चुकी हैं, और अगर ये बंदिश बरकरार रही तो ये $200 पर बैरल तक जा सकती हैं। दुनिया भर में फ्यूल रेटिंग और महंगाई का एक तूफान आ चुका है। 1980 की टिंकर वॉर के बाद ये पहली बार है कि दुनिया की ये शहरग इतने लंबे अरसे के लिए कट चुकी है। इसका सबसे बुरा असर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश पर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लिए पेट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाने का जरिया नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी की बुनियाद है। हॉर्मोन्स की इस बंदिश की वजह से हमारे मुल्कों में सप्लाई लाइंस कट चुकी हैं। करोड़ों लोगों के लिए बिजली, खाना और सफर मुश्किल होता जा रहा है। ये सिर्फ दो ताकतवर मुल्कों की जंग नहीं, बल्कि हर उस घर का मसला है जहां आज चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की शहराग है। आपके ख्याल में क्या दुनिया कभी इस रास्ते का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाएगी, या फिर ये छोटा सा रास्ता यूं ही दुनिया की तकदीर लिखता रहेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।